अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म के बारे में। एक्सक्रीशन का वर्ड दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक का है एक्स और दूसरा है क्रिएशन। एक्स का मतलब है आउट और क्रिएशन का मतलब है किसी चीज़ को शिफ्ट करना या किसी चीज़ को अलग कर देना। तो एक्सक्रीशन का मतलब आ जाता है कि किसी चीज़ को अलग करके बाहर निकाल दिया जाए या आउट कर दिया जाए। अगर हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को देखें तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट या नॉन एसेंशियल मटेरियल बॉडी से निकाला जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान पैदा होता है, जैसे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जो चीज़ें बनेंगी या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो चीज़ें बनती हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी मेटाबॉलिज्म के दरमियान में बनेगा, जिसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जब बॉडी उसको रिमूव करती है तो हम उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्थवर्म को। अर्थवर्म क्या है जी? अर्थवर्म एक वर्म है जो एनालिड वर्म से बिलोंग करता है। एनालिड का मतलब है कि ये सेगमेंटेड वर्म है या कीड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थवर्म आ जाता है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये क्या हैं? इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं या उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसके साथ साथ अर्थवर्म जो है वो ओलिगोकीट क्लास से बिलोंग करता है। ज़्यादातर अर्थवर्म जो हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होती है या वहाँ पर नमी पाई जाती है, जैसे कि बाग हो जाते हैं, फॉरेस्ट हो जाते हैं, ग्रास लैंड हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप देखेंगे कि जो गार्डन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो ज़मीन है वहाँ पर आपको अर्थवर्म घूमते हुए नज़र आते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन के अंदर या सॉइल के अंदर पानी बारिश की वजह से ज़्यादा होता है तो वो सॉइल से निकलकर बाहर इर्द गिर्द की जो ज़मीन होती है वहाँ घूमना शुरू हो जाती है। कभी आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जैसे ही बारिश होगी या ज़्यादा बारिश होगी तो जो बाग होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वहाँ पर आपको अर्थवर्म्स जो हैं वो घूमते हुए नज़र आएंगे। अगर आप इनकी शक्ल को देखें या उनकी शेप को देखें तो ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं और सेगमेंटेड हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जी बिल्कुल ये लंबे हैं। इसके अलावा इनकी शक्ल बिल्कुल सिलेंडर की तरह है और ये सेगमेंटेड हैं या इनके ऊपर इस तरह से लाइंस बनी हुई हैं। हर सेगमेंट को जो है वो रिंग कहा जाता है या सोमाइट कहते हैं। इसके साथ साथ हर सेगमेंट के ऊपर छोटे छोटे से ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स जैसे छोटी छोटी से कांटे जिसे आप कह लें उस तरह से होते हैं, जिनको सीटा कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या है या उनका पर्पस क्या है कि ये अर्थवर्म को सॉइल के अंदर मूव करने में मदद करते हैं। अगर आप इनके कलर को देखें तो ये रेडिश ब्राउन से पिंक कलर के दरमियान में पाए जाते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि आप अर्थवर्म की कौन सी स्पीशी को देख रहे हैं और वो कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जी एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन होती कैसे है। अर्थवर्म में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो ख़ास स्ट्रक्चर्स की मदद से होता है जिसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। अर्थवर्म में दो तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, एक आ जाता है सेप्टल नेफ्रीडिया और दूसरा आ जाता है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। जो सेप्टल नेफ्रीडिया हैं वो पाए जाते हैं अर्थवर्म के 15वें सेगमेंट से ऑनवर्ड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अर्थवर्म है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये उसका 15वां सेक्शन था या सेगमेंट था। यहाँ से जो ऑनवर्ड आपके पास नेफ्रीडिया आएंगे वो कौन से नेफ्रीडिया हैं? वो सेप्टल नेफ्रीडिया हैं। ये लार्ज होते हैं और ओपन करते हैं सिलोमिक कैविटी के अंदर। सिलोमिक कैविटी क्या होती है जी? सिलोमिक कैविटी को हम कहते हैं कि वो बॉडी कैविटी है या वो फ्लूइड फील्ड जगह है जो कि बॉडी वॉल और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दरमियान में पाई जाती है। तो ये जो हमारे पास ये जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है जिसको हम अंदर वाला हिस्सा कहते हैं, ये एक्चुअली में हमारे पास आ जाती है सिलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी जो कि फ्लूइड से फिल होती है और जो बॉडी वॉल है यानी बाहर वाली जो लाइन है या लेयर है उसके और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दरमियान में पाई जाती है।
इसके बाद जो दूसरी तरह के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं अर्थ फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, ये पाए जाते हैं 7th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक, और ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्कैटर्ड हैं, कहीं पर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है कि इन्होंने बाहर की तरफ खुलना है और जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में है उसको बाहर इन्वायरमेंट में खारिज कर देना है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर क्या है, क्या नेफ्रीडिया किस तरह के हैं। नेफ्रीडिया जो है वो 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेफ्रीडोस्टोम, जो कि ये वाला हिस्सा है। नेफ्रीडोस्टोम जो है वो सिलिएटेड होता है और फनल की तरह होता है। सिलिएटेड का मतलब है कि उसके ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं और फनल शेप का होता है। जैसे कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये आ गया, इस तरह से फनल शेप है और इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से सिलिएट्स या हेयर बने होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है जी कि इसने कलेक्ट करना है वेस्ट मटेरियल को सिलोमिक फ्लूइड में से, या इस सिलोमिक कैविटी के अंदर जितना फ्लूइड है, वेस्ट मटेरियल है, वो क्या करेंगे, वो नेफ्रीडोस्टोम के अंदर दाखिल होंगे या उसको वो कलेक्ट कर लेगा इस तरह से। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है दूसरा हिस्सा नेफ्रीडियम का, जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडियल ट्यूब्स। यहाँ पर आया नेफ्रीडोस्टोम और इसके बाद ये जो आगे लंबी सी ट्यूब आ जाती है हमारे पास, ये है हमारे पास नेफ्रीडियल ट्यूब या नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स। ये लॉन्ग होती हैं, लंबी हैं, और इसके अलावा कॉइल्ड फॉर्म में होती हैं, यानी सीधी नहीं होती बल्कि क्या है, गुच्छे की तरह होती हैं, जिसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल नेफ्रीडोस्टोम ने कलेक्ट किया है वहाँ से गुजरता जाता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा हिस्सा आ जाता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडोपोर। जैसे कि यहाँ पर वर्ड आ रहा है पोर, इसका मतलब है कि यहाँ पर सुराख होगा। जहाँ पर भी पोर का वर्ड आता है इसका मतलब है कि वो सुराख को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके ज़रिए से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो हमारे पास हिस्सा आ जाता है, छोटा सा जो सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से नेफ्रीडिया शुरू हुआ है, यहाँ से होता हुआ और वो कहाँ गया, ये सुराख के अंदर जाके खुल जाएगा, और इस सुराख को हम कहते हैं नेफ्रीडोपोर। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने कहा कि अर्थवॉर्म जो है वो उसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो उसके हर सेगमेंट के अंदर उसके पास अपना एक नेफ्रीडियम मौजूद होता है। यानी कि अगर उसके पास 15 सेगमेंट्स हैं तो हर सेगमेंट के अंदर उसका अपना एक नेफ्रीडिया होगा, यानी उसके पास 15 नेफ्रीडिया हैं। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो हर सेगमेंट के पास अपनी एक किडनी है जो कि उसकी बॉडी कैविटी को वेस्ट मटेरियल से महफूज कर रही है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है अर्थवॉर्म के अंदर। सबसे पहले क्या किया जाता है जी, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, और वो हमें पता है कौन करेगा, नेफ्रीडोस्टोम करेगा, क्योंकि वो फनल लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करेगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कोई भी पानी या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा है लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या करेगा, बॉडी कैविटी से, ये वाली जो बॉडी कैविटी है येलो वाली, उससे कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा जी, प्रोसेस आ जाएगा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का। जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल जो है वो नेफ्रीडियल ट्यूब से पास करता जाएगा, क्या होगा जी, उसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं या पानी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जबकि बाकी जितना वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर नेफ्रीडिया बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स काम करते हैं। उन्होंने भी क्या करना होता है कि वो भी इसी तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जा सके और अच्छा न्यूट्रिएंट्स जो हैं या पानी है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो यहाँ अर्थवॉर्म के अंदर भी यही हो रहा है, क्योंकि अर्थवॉर्म ने भी अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करना है और पानी को भी महफूज करना है। तो यहाँ जो नेफ्रीडियल ट्यूब्स हैं वो ये काम सरंजाम दे रही हैं। उसके बाद क्या होगा जी, लास्ट प्रोसेस आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशन का, जिसमें क्या होगा, जो यूरिन बना था, जो ट्यूब्स के अंदर से मूव करते हुए वेस्ट मटेरियल बन गया था, उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है नेफ्रीडोपोर्स के ज़रिए, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो अपने नेफ्रीडिया को यूज़ करते हुए जितना वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है, और जितना अच्छा मटेरियल है, यहाँ पानी है जो उसको रिक्वायर्ड है उसकी बॉडी को, उसको नेफ्रीडिया के ज़रिए या नेफ्रीडिया ट्यूब्यूल्स के ज़रिए जो है वो रीअब्जॉर्ब और फिल्टर कर लेता है। तो ये था हमारा आज का
लेसन एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।